बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो इससे पहले लेक्चर में हम क्वांटाइल्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल्स के जो है ना दोनों अनग्रुप और ग्रुप डेटा के फार्मूले को डिस्कस किए थे। और अभी जो है ना इंशाल्लाह हम इसमें एक क्वेश्चंस करेंगे एग्जांपल, अनग्रुप डेटा के लिए भी और ग्रुप डेटा के लिए भी। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल है अनग्रुप डेटा के लिए। Following are the number of defective items produced in a month by a machine for the last 24 month। ये जो क्वांटिटीज दिए हुए हैं 45 है, 30, 36 अप टू 37 तक जो वैल्यूज हैं वो है जी आपके पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स हैं। ठीक है ना, जो ख़राब जो आइटम्स है वो हैं जो कि आखिरी जो है ना एक मशीन ने लास्ट जो 24 मंथ के अंदर जो है ना उसने ये जो है ना डिफेक्टिव आइटम्स दिए हैं। तो ये खैर इस तरह के एग्जांपल्स होंगे। अनग्रुप डेटा है तो उनके साथ कोई क्लासिफिकेशन वगैरह या कोई जो है ना वो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी वगैरह नहीं दिया हुआ होगा। कुछ जिस तरह का भी एग्जांपल हो, स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हो, हाइट हो, वेट हो या नंबर ऑफ ट्रीज हो, ठीक है ना, कुछ भी इस तरह से आपके पास डेटा गिवन होगा और आपसे कहेगा कि इसके क्वार्टाइल्स मालूम करो, अपर क्वार्टाइल मालूम करो, लोअर क्वार्टाइल मालूम करो, डिसाइल्स में आपको कहेगा फिफ्थ डिसाइल मालूम करो या सेवन्थ डिसाइल मालूम करो या थर्ड डिसाइल मालूम करो। ठीक है ना, या और परसेंटाइल के अंदर आपसे कहेगा जी 1 से लेकर 99 तक में से कोई सा भी एक या दो परसेंटाइल्स मालूम करो। ठीक हो गया। तो इसमें अभी मिसाल तो पर यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू 50th परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन। ये आपने प्रूफ करना है। ठीक है ना। तो वो जो रिलेशनशिप हमने बताया था इनके आपस में क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल मीडियंस की, वो रिलेशनशिप भी यही है कि जो सेकंड क्वार्टाइल है वो फिफ्थ डिसाइल 50th परसेंटाइल जो है ना वो मीडियन के बराबर होते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें हम जो मीडियन तो हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पहले जो है ना पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको ये फाइंड करूँगा कि सेकंड क्वार्टाइल और फिफ्थ डिसाइल और 50th परसेंटाइल्स को जो है ना हम फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी काम आप मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, चार चीज़ों के लिए सबसे पहला काम अनग्रुप डेटा के लिए हमने डेटा को अरेंज करना है। तो ये आपके पास सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज किया, छोटे से बड़े की तरफ हमने लिखा है। ठीक है। फिर पहले हम सेकंड क्वार्टाइल मालूम करते हैं यानी Q2। ठीक है। तो आपके पास देखो ये सिंस द डेटा इज गिवन प्रॉब्लम इज अनग्रुप। ठीक है। तो अनग्रुप डेटा का ये फार्मूला है QI इज इक्वल टू आई इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब चूंकि आई की जगह हमने 2 लिखना है क्योंकि हमने Q2 मालूम करना है। ठीक है। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर। तो ये अभी ऊपर भी फार्मूला जो है ना इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू एन। एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह इसमें 24 आइटम्स है। 24 प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर्थ हो गया। तो 25 टू जो 50, 50 डिवाइडेड बाई 4 करे तो ये आपके पास आ जाता है जी 12.5 ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया 12.5। तो 12.5 ऑब्जर्वेशन लाइज बिटवीन 12 एंड 13th वैल्यू इन द ऑर्डर्ड ग्रुप। अब आप इसमें देखेंगे 12.5 एग्जैक्ट 12 आता तो ये हमने मीडियन में डिस्कस किया हुआ है, पॉइंट में आता है तो फिर हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे 26 आ रहा है और 13 पे 29 और अभी हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है 12.5। तो 12.5 इस 26 और इस 29 के दरमियान में है। अब उस दरमियान में कौन सी वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख लें
12th ऑब्जर्वेशन इज 26, 13 ऑब्जर्वेशन इज 29। तो इस 12.5 को हम ये करते हैं कि 12.5 को आप लिख सकते हैं कि 12 प्लस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 पोजीशन पे क्या था 26 प्लस 0.5 इंटू 29 माइनस 26, यानी इसके अगले वाली वैल्यू से, ये 26 है ना, उसके अगले वाली वैल्यू से इसी को आपने माइनस करना है। अब ये 12 पे है तो 13th वैल्यू माइनस 12th वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पर इस 12th ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पे 5th आ जाता, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ 5th आता, तो हम 5th यहाँ पे 6th माइनस 5th होता। यहाँ पे अगर 4th आ जाता तो यहाँ पे 5th माइनस 4th होता, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आया 12th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 इंटू 13th ऑब्जर्वेशन माइनस 12th ऑब्जर्वेशन। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास Q2 आ गया 27.50, ठीक हो गया, क्लियर है। अच्छा, फिर उसने कहा था 5th डिसाइल मालूम करो। ये डिसाइल का फार्मूला है, इसमें आई जे की जगह हमने 5 लिखा, तो 5th डिसाइल का फार्मूला बन गया जी 5 इंटू n प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n 10, सॉरी 10। यहाँ पर क्वार्टाइल था 4 पे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे डिसाइल है तो हम 10 पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो तो ये बनता है जी 12.5। अगेन वही ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं आपके पास, तो 12.5 का तो फिर यही चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है ना। 12 पे फिर 26 आ रहा है, 13 पे 29 आ रहा है, इसको पुट करें तो ये आपके पास 27.5 सेम आ गया दोनों, और हमने प्रूव भी करना था, ठीक है। अब हम परसेंटाइल की बात करते हैं। परसेंटाइल पे आप देख लें P50 का उसने कहा था, ठीक है। तो P50 50 इंटू एन प्लस 1 यानी 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। अब चूंकि परसेंटाइल है तो 100 पे डिवाइड करेंगे, तो ये भी जो आ गया जी 12.5। तो इसको फिर यही 12 पे 26 है और 13 पे 29 है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और मीडियन आपको पता है, पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं। पहले मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, सॉरी फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू n/2 12 और दूसरे आ रहे हैं 13 पे। इसको आप सिंपली मीडियन को, ये वाला आप इसको छोड़ दें, सिंपली आप ऐसा कर लें मीडियन, ये डेटा देख ले अरेंज वाला, इसमें आप देख 24 है ना, तो बीच में इवन आपके पास आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये दो आपके मिड में आ जाएगा, तो 26 प्लस 29, 26 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 27.5। तो ये प्रूफ हो गया जी सेकंड क्वार्टाइल इक्वल टू 5th डिसाइल इक्वल टू 50th परसेंटाइल इक्वल टू मीडियन, जो क्या गया 27.50, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है ना। तो मिसाल तो पर इसमें आप इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी आपने फाइंड करना हो, ठीक है। यहाँ पर हम अगर आपने लेट सपोज P जो है ना आपने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में उठाता हूँ, एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। अगर यहाँ पे तो सारे मीडियन वाले फाइंड किए ना, अगर आपने लेट सपोज P हम कहते हैं 60 या 60 मालूम करना है, P60, ठीक है। तो इसी फार्मूले में आप लिखेंगे P60 के लिए 60 इंटू आप कैलकुलेटर पे, ठीक है, 60 मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 24 प्लस 1 तो 25 हो गया, 1500 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाता है 15, ठीक है। तो 15 ऑब्जर्वेशन पे जो भी होगा, ठीक है, 15th ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो भी वैल्यू होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा P60। अब 15 पे क्या है आपके पास, यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, 50 अरेंज में देखना है, तो ये 12 था, ये 13 था, 14 और 15 32 आ रहा है, तो 32 जो है ना यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 32 ये आपके पास 60 परसेंटाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी फार्मूले में आपने P60 P70 P80 अप टू P99 तक जो भी आपने फाइंड करना है, इसी हिसाब से आपने इसको फाइंड करना है। तो ये डियर स्टूडेंट अनग्रुप डेटा के लिए आपने इस तरीके से फाइंड करना था, क्लियर हो गया।
अब हम आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं ग्रुप डेटा का, ठीक है। In a work study investigation, the time taken by 20 men in a firm to do a particular job were tabulated as follow. इसमें भी हमने ये प्रूव करना है Q2 सेकेंड क्वार्टाइल इक्वल टू D5 फिफ्थ डिसाइल इक्वल टू P50 50th परसेंटाइल इक्वल टू मीडियन, ठीक है। और ये आपको दिया गया है टाइम और फ्रिक्वेंसीज भी दिया गया है, तो ये ग्रुप डेटा हो गया। अब इसके लिए देखो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे पहले हम सबसे पहले ये दिया हुआ था x, ये आपके पास दिया हुआ था f, यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज हमने बनाया, ठीक है, क्योंकि ये 10 और 11 13 और 14 डिफरेंट आ रहे थे ना, क्लास लिमिट था, तो हमने बाउंड्री बनाया, क्योंकि इन फार्मूलों के अंदर जहाँ पे l आ रहा है ना, वो आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है। और आगे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो वो क्या किया है, इन फ्रिक्वेंसीज को प्लस करते गए हैं। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, 16 + 3 19, 19 + 1 20। इस तरीके से हम पहले भी इसको जो है ना कर चुके हैं मीडियन मॉड वगैरह फाइंड करते वक्त। तो सबसे पहले हम Q2 मालूम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें Q2 का फार्मूला आपके पास ये आ रहा है, QI = L + H/F × N/2, N/4 क्वार्टाइल है ना, -C। अब यहाँ पे एक आई लिखा हुआ है, QI और IN, तो वो हमने जब Q1 मालूम करना है तो इधर 1 लिखेंगे, आई की जगह Q2 मालूम करना है तो इन आई की जगह 2 लिखेंगे, Q3 करना है तो 3। वो तो फार्मूला पहले भी बताया हुआ है आपको। अभी हमने सेकंड क्वार्टाइल, तो ये QI मतलब Q2 = L + H/F 2n/4 - C हो जाएगा। इसमें से L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्वार्टाइल क्लास, H वही वेट ऑफ क्वार्टाइल ग्रुप हो गया, फ्रिक्वेंसी, और N जो है ना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। अभी यहाँ पे ग्रुप डेटा है तो ये सम ऑफ एफ के बराबर होता है, और सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीवियस टू क्वार्टाइल क्लास। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्वार्टाइल क्लास मालूम करते हैं। जिस तरह मीडियन मालूम करते वक्त ग्रुप डेटा में हम मीडियन क्लास फाइंड करते थे, मॉड फाइंड करते वक्त हम मॉडल क्लास फाइंड करते थे। अब चूंकि हम क्वार्टाइल मालूम कर रहे हैं तो क्वार्टाइल, अब क्वार्टाइल में से Q1 कर रहा है तो Q1 क्लास, Q2 फाइंड कर रहे हैं तो Q2 क्लास, Q3 कर रहा है तो Q3 क्लास। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, Q2, तो Q2 क्लास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्लासेस है, तो उसमें से हमें एक क्लास चाहिए जो कि Q2 क्लास होंगे। और Q2 क्लास के लिए हम क्या करेंगे, 2n/4 करेंगे। IN मतलब IN/4 का मतलब आई की जगह 2, क्योंकि Q2 हम मालूम कर रहे हैं ना, तो 2n/4। तो n आपके पास लेट्स यहाँ पे देखो 20 है, सम ऑफ f 2n, 2 × 20 40 हो गया, 40/4 करें तो 10th हो गया। अब इस 10th को आप यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे, इसकी सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए, यानी इसकी यही 10 इसमें है तो ठीक है, नहीं तो इससे आगे वाली वैल्यू जो इसके नियरेस्ट हो, इससे बड़ी वैल्यू। तो 10 आप देखें यहाँ पे देखो तो 10 तो इसमें नहीं है, तो लेकिन 6 और 12 इसकी नियरेस्ट वैल्यू है और इससे बड़ा भी है। तो ये वाली जो क्लास आपके पास नज़र आ रहा है, ये 13.5 और 16.5 वाली क्लास, ये आपके पास क्या होगी, Q2 क्लास होंगी। इन्हीं में से हम डेटा को लेंगे। देखो तो L आपके पास होगी लोअर क्लास बाउंड्री, ये अपर क्लास बाउंड्री है 16.5, और 13.5 क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो L = 13.5 हो गया। H इनके दरमियान में आप देख ले गैप कितना है, 16.5 - 13.5 करें 3 आ रहा है, ठीक है। और इसकी फ्रिक्वेंसी F 6 आ रहा है, ठीक है। और C क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी प्रीवियस टू, ये यही क्लास है, इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव, तो वो कि 6 आ रहा है। तो इनको आपने यहाँ फार्मूले में, इस फार्मूले में पुट किया, तो ये आपके पास देखिए जा रहा है 15.5, ठीक हो गया। Q2 मालूम किया। अब हम D5 मालूम करते हैं। D5 डिसाइल, फिफ्थ डिसाइल D5, तो पहले इसी तरह क्लास मालूम करेंगे, ठीक है ना, D5 क्लास मालूम करेंगे। तो D5 क्लास मालूम करने का ये फार्मूला है 5n/10, ठीक है। 5n की जगह 5, क्योंकि हम D5 फाइंड कर रहे हैं। D3 होता तो इधर 3 आता, D9 होता तो इधर 9 आता आई की जगह। अभी D5 है तो 5n यानी 5 × 20/10, ठीक है। तो ये भी आ गया 10th वैल्यू। अब 10th वैल्यू, 10th को आप देखेंगे फिर उसी क्लास में, तो अभी हमने देखा है, ठीक है ना।
10 अभी फिर इसी में आ रहा है, देखो ये 12 वाली क्लास, ये वाली क्लास, यहाँ से फिर हम वैल्यूज़ को लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो ये आपके पास 15.5 आ गया। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। अब चूंकि ये प्रूफ करना था, ये सेम आना था, तो इसलिए ये एक ही क्लास में आ रहा है, नहीं तो डिफरेंट भी आ सकते हैं। इसी तरह 50 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल P50 मालूम करना है, तो देखो L प्लस एच ओवर एफ आई एन बाई 100 माइनस सी। तो आई की जगह क्या करना है, 50 को, 50 परसेंटाइल है ना, तो P50 आई की जगह 50, तो P50 इज इक्वल L प्लस एच ओवर एफ इंटू 50n, इस आई की जगह 50n डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी। तो सबसे पहले हम P50 क्लास मालूम करते हैं, तो इन आई की जगह भी देखो जो आप 50 मालूम कर लो, पुट कर लो, तो 50 इंटू एन, 50 इंटू 20/100, तो ये आ रहा है 10। फिर वही क्लास आ गया, उसी क्लास में से फिर एल और एच और एफ और एन को इसी को इसमें पुट कर ले, तो ये आपके पास आ गया 15.5। ठीक है, लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। मैं एक और स्लाइड्स यहाँ पे बना के आपको जो है ना कुछ इसका बता दूँ। अगर हम लेट सपोज यहाँ पर आपने फाइंड करना है, एक मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं, एक डी का लेते हैं, D7 मालूम करना है। ठीक है, D7 इक्वल टू, तो फार्मूला क्या होगा, L प्लस एच और एफ इंटू एन बाई 7 है ना, D7 तो 7n बाई डी है ना डिसाइल, तो 7n/10 माइनस सी हो जाएंगे, ये फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास मालूम करेंगे ना, D7 क्लास, D7 क्लास मालूम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 7n डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, इक्वल टू 7 इंटू एन क्या था 20 और डिवाइडेड बाई 10 आपने किया, ठीक हो गया, इक्वल टू 27 से कितना होता है 140 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, 140 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, इक्वल टू, इसको डिवाइड करो तो ये आ जाता है 14। अब इस 14 को आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ठीक है, 14 को आपने इस टेबल में 14 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, इसके करीब वाली कौन सी, लेकिन इससे छोटा ना हो। तो 12 तो अब छोटा पड़ रहा है, 14 इसमें नहीं है, 12 इसके नियरेस्ट है, लेकिन 12 14 से छोटा है, तो इससे हमने आगे वाले को लेना है। तो 14, ये 16 आ रहा है देखो, तो 16 आपके पास क्या आ गया जी, हाँ इसके क्लास में आ गया 16.5 और 19. ये वाली क्लास इसका आ रहा है आपका D7 क्लास। ठीक है, इसमें से आप वैल्यूज़ को लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे, एल आपके पास आ रहा है, एल क्या आ रहा है 16.5 आ रहा है, यहाँ पे मैं फार्मूले में पुट कर दूँ तो 16.5 प्लस एच तो वही रहेगा 3 डिवाइडेड बाई एफ, एफ क्या था इस क्लास का, 16 वाली क्लास का एफ 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 इंटू एन 7n/10, ये तो हमने अभी यहाँ पे किया था, तो देखो 7n/140/10 आ रहा है ना, तो 14 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट 14 लिख रहा हूँ, और माइनस 14 माइनस सी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस टू मी डी क्लास, D7 क्लास। तो ये D7 क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे प्रीवियस में क्या है 12 है, इसके पीछे 12, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -12। ठीक हो गया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 14 माइनस 12 करें तो 2, 2 3 ज़ा 6, 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16.5 करेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर उठाओ, उठा के आप करो जी 6 डिवाइडेड बाई 4, ये 1.5 आ रहा है, प्लस इसमें करेंगे हम 16.5 को, तो इसका आंसर आ रहा है जी 18। ठीक है, अरे D7 आपके पास क्या आ रहा है
18 आ रहा है। ठीक है, D7 इस वैल्यू के लिए 8 से शुरू था, 25 तक था, उसमें से D7 आपके पास 18 आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम मिसाल तौर पर परसेंटाइल में से कुछ मालूम करते हैं। ठीक है, P लेट सपोज हम मालूम करते हैं P 90 परसेंटाइल मालूम करते हैं। तो फार्मूला क्या है, L प्लस एच ओवर एफ इंटू P 90 है तो 90N डिवाइडेड बाई, क्योंकि परसेंटाइल है, अब 100 और माइनस C। ठीक है, इसके लिए पहले हम P90 क्लास मालूम करेंगे। क्या करेंगे, P90 ये सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए करते हैं। ठीक है, अनग्रुप डेटा में क्लास फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, P90 क्लास के लिए 90N डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इक्वल टू 90N क्या था, 20। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अब इसको कर लें, मैं तो 90 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना होता है, 1800 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है, तो इक्वल टू, यहाँ से आप इसको देख लें तो ये आपके पास 90 आ रहा है आई थिंक। ठीक है ना, 90 अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखेंगे तो, लेकिन ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, 20 है। ठीक है ना, इससे छोटा पड़ रहा है, तो ये इसी डेटा के खैर उसकी मतलब हिसाब से आ जाता है, क्योंकि ये देखो ना, ऑब्जर्वेशन भी आपके पास कम है, इसमें 8 से स्टार्ट है और 25 तक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है। ऑब्जर्वेशन आपके पास ज़्यादा आता तो ये आपके पास इसका भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये खैर एक्सेप्शनल केस में होता है, क्वेश्चंस के हिसाब से आपको फाइंड करने को कहता है। तो इसमें भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें ना आए तो सबसे आखिरी वाली क्लास को हम लेते होते हैं। ठीक है ना, P90 क्लास में हम सबसे लास्ट वाले क्लास को जो है ना हम वो P90 क्लास हम ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है शायद, ये 20 नहीं है ना, ये 100 है, सॉरी 100। ठीक है, अब आप देखें 20 पे डिवाइड कर रहा था। ठीक है, अब आप इसको करें तो ये आपके पास क्या आ रहा है, 18 देखें आपकी फ्रिक्वेंसी में है कि नहीं, 18 अप है। ठीक है, ये तकरीबन मैंने पहले कहा था ना, मोस्टली एंड पे जाता है, P90 P95 P99। तो 18 को क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो जी, 18 आया था ना, 18 आया है। तो 18 को आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखें तो इससे छोटी, इसके करीब वैल्यू 18 तो इसमें नहीं है, लेकिन उसके नियरेस्ट 19 और इससे बड़ी भी है, तो ये वाली क्लास आपके पास आ रहा है। तो इसमें से आप वैल्यूज़ को उठा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेट सपोज एक फार्मूले में पुट करूँ तो एल आ रहा है क्या, एल क्या आ रहा था, एल आ रहा है 19.5, एल आ रहा है आपके पास 19.5 प्लस एच वही 3 है, एफ फ्रिक्वेंसीज का देखें 3 आ रहा है, इंटू एन बाई 2 करने से यानी 90N/100 करने से आपके पास 18 आया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ रहा है इसका, प्रीवियस टू P90 क्लास, ये P90 क्लास थी, इसके ऊपर क्या आ रहा है क्यूमुलेटिव 16 आ रहा है। ठीक है, -16, इसको आप सॉल्व कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा, और वैल्यूज़ भी देखो और जो इसी आपकी क्लास है उसी हिसाब से आ जाएंगे। तो 18 माइनस 16 करें तो 2 हो गया, 3 और 3 कट जाके 2 ही आएगा। तो 19.5 प्लस 2 21.5। ठीक है, 21.5 तो आपके डेटा का तकरीबन इधर आ जाता है 21.5 तक, वो 90% आ जाता है, यानी इस क्लास तक आपके पास 90% डेटा इसके इसके इससे ऊपर यानी इन सारे क्लासेस में है, और 10% इससे ऑनवर्ड इसमें डेटा मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने जो है ना उसको सॉल्व करना है। यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गए होंगे।
थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल और कैलकुलेशंस था इसमें, तो खैर कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपने समझना है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।